वालेकुम, अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। आज का स्पेशल एपिसोड क्योंकि कुछ स्पेशल चीज़ें हुई हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आप क्या उठा के ले आए हैं? ये ये आप लगता है कि आप भी उस ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं जो आज चल रहा है तमाम सोशल मीडिया पे। सर, आज का ये हॉट क्या उठा फेवरेट लाए हो? क्वेश्चन। ये क्या उठा लाए हैं नहीं है, ये ये क्या क्या उठा उठा लाए हैं? लाए हो? मैं तो नहीं कह सकती थी नहीं नहीं, वैसे। आपको कह देना चाहिए। हाँ, बुशरा बीबी ने कह दिया तो आप भी कह सकती हैं। आप भी माशाल्लाह। सर, ये क्या हुआ है? ये व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस देखिए, स्टेटमेंट अगर पहली मैं बात यहाँ तो हूँ? ये है कि आपने कहा ये आज हमारा प्लान नहीं था। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप बताएं कि आज हमारा प्लान क्यों बना ये पॉडकास्ट करने का, और आपको क्या कमेंट्स आए लोगों के जिसकी बुनियाद पे आपने कहा कि आज करना चाहिए। कल रात को एक बुशरा बीवी का स्टेटमेंट आया, एक वीडियो मैसेज आया है और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई थी कि आप लोगों को पॉडकास्ट करना चाहिए। हम यूजुअली फ्राइडेज पे नहीं करते, थर्सडेज हमारा लास्ट डे होता है पॉडकास्ट का। तो जब सबने कहा तो फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर कर लेते हैं। तो लोगों की इतनी दिलचस्पी क्यों है बुशरा बीबी के इस बयान में? आई थिंक बहुत सी रीजंस हो सकती हैं उसकी, लेकिन पहले अगर आप बता दें कि देखें, सबसे पहला सवाल ये आ रहा था कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस स्टेटमेंट। देखिए, मेरा रिएक्शन तो था कि आपका नहीं, मुझसे भी मुझे यही पूछा मुझे गया। ये समझ नहीं आ रही थी मैं इस पे हंसूं या रोऊं। क्योंकि एग्जैक्टली। हंसने का ये था कि जो बात हम कहते रहे इतने सालों से कि ये डफर हैं, ये बेवकूफ़ हैं, लाने वालों की बात करो। अच्छा। हाँ, कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मेरे जहन में ना एक फ़िल्म चलना शुरू हो गई, और जिसमें नाम आया जनरल कियानी का, जनरल पाशा का, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का, राहील शरीफ का, फिर जनरल बाजवा का, फिर जनरल फैज़ का, फिर जनरल आसिम बाजवा का, फिर जनरल आसिफ गफूर का, फिर जजेस के नाम आना शुरू हो गए। ये तुम क्या उठा के ले आए हो पहले? ये तुम क्या उठा, उन्हीं से मैं उनसे बारी बारी सवाल कर रहा था। मसलन मैंने अजमत सईद शेख से पूछा, मैंने एजाज अफजल से पूछा, मैंने आसिफ खोसा से पूछा, मैंने साकिब निसार से पूछा, मैंने एजाजुल हसन से पूछा, और इन सबसे मैंने पूछा ये क्या उठा लाए हो। तो आपको सब कोई जवाब सब मिला? मेरी तरफ देख के तो खामोश थे। तो आज मैं उनसे, उन जजेस से, उन जनरल से, उन जर्नलिस्टों से, उन एंकर से, उन मीडिया पर्सन से पूछता हूँ ये क्या उठा लाए हो। ये है वो, मैंने जिनका नाम लिया है ना, इनसे मैं वाकई आज ये पूछना चाहता हूँ कि हुन आरामी ये तोहफा इस मुल्क में मुसल्लत किया आप लोगों ने, इतने साल इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करके, इस मुल्क में फितना फसाद फैला के, पूरी इकॉनमी तबाह करके, तमाम मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब करके अगर फिर भी सऊदीया से बच गए थे, तो आपके दिए हुए तोहफे ने कल खुदकुश बमबारी की है। आप खुदकुश बमबार उनको फेस कर रहे हैं, तो ये इस तोहफे को भी आप फेस करें। सर आप ये करें फेस, और बुलाएं उनको सबको टीवी पे, वो बैठ के उसी तरह धमकियां दें हमें जैसे उस वक्त धमकियां दिया दिया करते थे जब बड़े ओहदों पे बैठे थे। अब तो हवा निकल चुकी है ना सबकी, क्योंकि अब ओहदा ही नहीं रहा। तो हवा तो ओहदे की थी, अंदर तो कुछ था। खोखले लोगों के पास जब इतने ताकत चली जाती है ना, देखें हज़रत अली का कौल है कि ताकत इंसान को एक्सपोज करती है, उसके अंदर जो होता है वो बाहर आ जाता है। ये खोखले लोग लाने वाले, और जब हम कहते थे तो हमारी हुब्बुल वतनी पे को क्वेश्चन किया जाता था। ये है वो बुशरा बीबी जिनके लिए, जिनको ये, जिनका मैंने नाम लिया ना जर्नलों और जजेस का, ये उनके जाते थे मुरीद बनने के लिए सिफारिशें करवा के, और कईयों को मुरीदी मिली, कईयों को मिली नहीं। ये खान साहब ने आज ये याद, बयान भी मैं दिया जिनको है। कह रहा हूँ उनको उनको याद आना चाहिए। आ रहा ये होगा। लें आपकी, क्या कहूँ अब मैं, तोहफा। तोहफा। सर, मिसाली ताल्लुकात तो थे, खान क्यों साहब किया ने कहा है मेरे सऊदी अरब के साथ, आपने, तो कहा क्यों ये किया? बुशरा बीबी ने क्यों किया है? देखें, मिसाली ताल्लुकात थोड़ा सा खराब मैं करने जज्बाती हो वाली गया कौन था, सी बात? क्योंकि पिछले 11-12 सर, साल में आपका बनता है, इस कोई मुल्क बात में नहीं। बहुत गंद देखा है, और ऐसे ऐसे बड़े ओहदों पर बैठे छोटे लोगों के हाथों से इस मुल्क को तबाह होते देखा है, और उनको किसी कटहरे में कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं है। वो आज भी मेरे टैक्स के पैसों से पेंशनें भी ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर रहे हैं। ये लोग इस मुल्क पे मुसल्लत करके, जिन जो हमें किसी दुनिया में किसी जगह मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा, और बैठ के आप पढ़ा रहे हैं लोगों को वो स्ट्रेटजी, और नेशनल कौमी सलामती क्या होती है वो नेशनल पढ़ा रहे हैं लोगों सिक्योरिटी। को। खैर, यस। क्या कहूँ, मैं इन लोगों की अकल पे मातम ही कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ, देखें लोग उनको गालियाँ नहीं गा रहे हैं, उनके अपने लोग। अब सलमान अहमद एक सिंगर हैं, बहुत पुराने सिंगर, आप जानते होंगी। उन्होंने उनका अल्फाज पता क्या ट्वीट में, उनके ये औरत
मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ, मेरे नहीं है, उनके ये औरत करप्ट और लालची है। ये उनके कल उन्होंने ट्वीट किया हाँ, है, और किया किस पे, वो साबिक सदर नहीं आरिफ अलवी, डेंटिस्ट जो थे, वो डिफेंड कर रहे हैं बुशरा के इस बयान को। उस और उनका बेटा अवाब अलवी वो भी कर रहा है, उसने ट्वीट किया डिफेंड करते हुए। तो उस ट्वीट के जवाब में सलमान अहमद ने ट्वीट किया कि ये करप्ट और लालची औरत है, और इसको डिफेंड करने वाले भी ऐसे ही हैं, खुल के कहें कि ये गलत किया है। अब गलत मैं समझ, बहुत लोगों ने कहा गलत किया है, पीटीआई तकसीम हो गई है। गलत इस सेंस में है कि इससे इमरान खान को शदीद नुकसान पहुंचेगा, और उनकी सियासत को, उनकी यहाँ पे जो स्टैंडिंग है, और ये जो रिटायर्ड कर्नल जनरल बैठे हुए हैं घरों में, इस वक्त चलगोजे खा रहे होंगे ना महंगे वजीरिस्तान से मंगवा के, और साथ कॉफ़ी पी रहे होंगे गोल्फ खेलने के बाद, ये उनको भी समझ आई होगी अब कि क्या पाला उन्होंने और क्या मुसल्लत किया इस मुल्क पे। तो शर्म उन्हें आनी चाहिए, जिनको दिल दुखता रहता है हाय हमारा इमरान अंदर चला गया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, और उनके घर वालों को भी सबको, दूसरी बात ये होगी, मैं नहीं समझ, आई सी अ मेथड इन दिस मैडनेस। यस, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। वो कैसे? वो इस तरह से कि आपको मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, बहुत अरसे से कर रहा हूँ, कि ये लोग जो पीटीआई की एक स्ट्रेटजी है, ये डिजिटल टारगेट किलिंग करते हैं लोगों की। वो कोई जज हो, जर्नैल की तरफ तो जाते नहीं, खैर अभी रिसेंटली जाना शुरू, उससे पहले तो नहीं जाते थे। कोई जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, तो हमारे अब्बू कोई क्या है, आपके अब्बू है ना, हमारे नहीं, हमारा तो कौम के अब्बू एक ही हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए। नहीं, कौम के भी नहीं है, कौम के अब्बू नहीं होते वो, आप लोगों ने बना दिया है। तो अल्लाह आप लोगों पे रहम करे, अल्लाह पीटीआई वालों ने, अल्लाह पीटीआई वालों पे रहम करे, अल्लाह पीटीआई वालों को अकल दे कि अब्बू एक ही होते हैं, और अल्लाह भी एक होता है, नबी भी एक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मेथड इन दिस मैडनेस क्या है, कि डिजिटल टारगेट किलिंग की इन्होंने जजेस की, जर्नलिस्टों की, ब्यूरोक्रेट्स की, सियासतदानों की, जो इनका काम नहीं करता, जो इनके रास्ते में रुकावट बनता है। अभी देखें, आज जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं दी क्योंकि ट्रेडर्स तंग आ गए हैं इस्लामाबाद के। उन्होंने कहा आप कहीं और मुज़ाकरत करके एक जगह मुकर्रर कर लें। उस पर खान साहब ने बयान दे दिया है कि एतराज़ क्यों नहीं किया जस्टिस आमिर फारूक के, आपको चाहिए था कि इसको हटा के, ये जानबदार है, हमें ये जज नहीं चाहिए। टारगेट किलिंग हुई ना आज, फिर आज भी इनकी आदत पड़ गई है कि ये डिजिटल टारगेट किलिंग करते हैं लोगों की, उनकी फैमिलीज़ की, उनके ख़िलाफ़ गंद उछालते हैं, झूठ बोलते हैं, बहतान बांधते हैं उन पर, उनके ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि वो कॉर्नर हो जाएं और जो ये चाहते हैं वो करें। इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने गेम इंटरनेशनल कर दिया है। इन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस की डिजिटल टारगेट किलिंग करने की कोशिश की है। इन्होंने वही फार्मूला अपनाया है बुशरा बीबी ने, जो वो कहती थी अरसलान बेटा इसको भी ब्लास्फेमी में डाल दो, इसको भी वो ऑडियो लीक में, और किस में, इसमें इसको किससे नथी कर दो, ब्लास्फेमी से नथी कर दो, या इस्लाम से नथी कर दो, कुफर से नथी कर दो, गद्दारी से नथी कर। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को नथी किया है उन चीज़ों से जो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा हम पाकिस्तान में बड़े कामयाब रहे हैं डिजिटल टारगेट किलिंग करके, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर लोगों के दौरे में आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जिनकी मैंने जिक्र किया अभी, ये जो रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड जनरल्स हैं, और कुछ सिटिंग जजेस भी हैं, तो और जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, उसमें दोहरे में आ रहे हैं और डर जाते हैं इस तरह की डिजिटल टारगेट किलिंग से। जाना मुझे कितनी गालियाँ पड़ती हैं, आप भी पढ़ती रहती होंगी। तो इनसे डरा के अपने मफाद का काम करवाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमला किया सऊदी क्राउन प्रिंस पे, ताकि सऊदी क्राउन प्रिंस को ये दबाव में लाएं, सऊदी अरब को दबाव में लाएं, और उसकी वजह से अगर सऊदी अरब इनके, फ़र्ज़ करें सऊदी अरब इनके दबाव में आ जाता है, तो सऊदी अरब पाकिस्तान पे दबाव डालेगा इमरान खान को रिहा करने के लिए और इनकी सियासत को बचाने के लिए। एक मिनट रुक जाए। और साथ क्या होगा, सऊदी क्राउन प्रिंस का ताल्लुक बहुत गहरा है डोनाल्ड ट्रंप से और उसके दामाद जेरेड कुशनर से, जो जेरेड कुशनर सऊदी इन्वेस्टमेंट करता है, सारी नहीं मतलब बहुत सारी करता है, वो उसका इंचार्ज है। तो इनके बहुत ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार खेलने की कोशिश की है। लेकिन मसला पता क्या है, मसला ये है कि बुशरा बीबी पढ़ी लिखी नहीं है और कोशिश भी नहीं करती पढ़ने लिखने की। वो अपने उन्होंने एक अपना वो बनाया हुआ है, यूनिवर्सिटी नहीं,
यूनिवर्स को अपनी एक बनाई अपनी उन्होंने अपने एक इमेज बनाया हुआ उन्होंने कि मैं बहुत नेक और पारसा हूँ, और उसकी बुनियाद पर वो समझती हैं कि जैसे पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना लिया है नंगे पाँव चल चल के, और मदीना की रियासत के नाम पे और शरीयत के नाम पे माजी जो कुछ मर्जी रहा हो, वो अब सऊदी अरब को भी बेवकूफ़ बना सकती हैं। वहाँ उन्होंने अटैक किया है, उन्होंने, वो कहते हैं ना कि शी हैज़ प्लेड अ बिगर हैंड देन शी शुड हैव, उन्होंने ओवर प्ले किया अपना हैंड, उन्होंने ज़्यादा बड़ी जंग खोल ली है। ये उनको जचता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा अकल का काम किया है और बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन ये बहादुरी और ये अकल इनके गले पड़ जानी है। नुकसान मुझे दुख ये इस बात का है कि पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, क्योंकि आखिर सऊदी अरब ने तो बात पाकिस्तान की करनी है ना, और यहाँ पे मुझे वो जर्नैल और वो जज याद आते हैं, और मैं उनको याद नहीं कर रहा इस वक्त, मेरे दिल में जो उनके बारे में चल रहा है ना, वो मैं ज़ुबान पे नहीं ला सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ जो मौजूदा हैं कि सबक सीखें और उन लोगों को बताएं, उनके मुंह पे, मेरे मुंह पे आते तो मैं तो बताता हूँ कि तुम लोगों की ये औकात है, तुम लोगों की अकल की, तुम लोगों के खलूस की, तुम लोगों की इस धरती से वफा की, कि तुम लोग ऐसे लोगों को सालों साल पालते हो हमारे टैक्सेस के पैसों पे। मैंने कई दफ़ा कहा है, जितना 2 नंबर इंसान इस मुल्क में होगा ना, जो नौसरबाज होगा, जो फ्रॉडिया होगा, मज़हब का नाम लेके, वतन का नाम लेके, सबको प्रोटेक्शन ये लोग देते हैं, सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट। सर यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी की आपने बात की है कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया ताकि वो इनकी मर्जी से खेलें, जैसे पीटीआई चाहती है वैसे खेलें, यहाँ पे एक और भी तो चीज़ हो सकती थी कि ये स्ट्रैटेजी गलत भी तो जा सकती है। और इस वक्त यही कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी इज़ ऑल्सो अ प्रॉक्सी, ये भी एक जो सेंटिमेंट है वो भी है। और इसमें यह है कि उनको जिन्होंने रिलीज़ किया वो उन्होंने करवा लिया अपना काम जो उन्होंने करवाना था। अच्छा, खान साहब को डैमेज करवा लिया, पीटीआई को डैमेज करवा लिया। हाउ डू यू सी इट? देखिए, कितना सही ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और इससे मुझे याद आ गया, आपने कहा जिनकी वो हैं, मुझे याद आ गया रहमतुल्लाह जान भी था शायद, या रहमतुल्लाह था, एक इंटेलिजेंस एजेंसी का वो ओहदेदार था, और वो जाली पीर बना हुआ था, और वो जनरल फैज़ ने प्लांट किया हुआ था बुशरा बीबी पे। बुशरा बीबी को वो जाके बताता था, वो फ़ोन कॉल सुनते थे सबकी, मैं किसी से बात कर, मैं सद्दाम शादी होने वाली है इनकी कुछ अरसे में, मैं इनसे फ़ोन पे बात करूँ, वो मेरी बातें सुन रहे होंगे, और फिर जाके बुशरा बीबी को बताएंगे सद्दाम की शादी होने वाली है कुछ अरसे में, ठीक। तो बुशरा बीबी फिर इमरान खान के कान में फूंक मारती थी, इमरान की शादी, सद्दाम की शादी होने वाली है। वो फिर सद्दाम को बुलाता था, कहता तुम्हारी शादी होने वाली है तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मैं वहाँ। तो जितनी पोस्ट देखिए, क्या मैं हैरान होता हूँ, अल्लाह वाकई इस मुल्क को अल्लाह चलाता है। ये लोग आर्मी चीफ की, DGISI की, सारी बड़ी बड़ी जितनी भी पोजीशंस हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, चीफ सेक्रेटरीज की, होम सेक्रेटरीज की, सेक्रेटरी इंटीरियर, तमाम 21-22 ऑफ ग्रेड के ऑफिसर्स की, IG पुलिस की, ये ट्रांसफ़रें पोस्टिंग किया करते थे ये लोग। और इस खातून ने पूरा काबू किया हुआ था हुकूमत, फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फ़ौज का इदारा, ISI का इदारा। कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे ये खातून, जिसकी तालीम का मयार आपको इस तकरीर से पता चल गया होगा, जिसकी तालीम, शऊर, फ़हम और अकल का मयार उन तमाम जर्नैलों और जजों को आज इस तकरीर से पता चल गया होगा, और जर्नलिस्टों को भी, जो आज भी अपने वो हैंड पंप उठा के ले आए हैं हवा भरने के लिए। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कितनी जान है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में देखें, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें ये जो हमला उन्होंने किया ना सऊदी अरब पे, इसमें कॉन्स्पिरेसी जो अभी मौजूदा है, मैं नहीं समझता कि वो ये चाहेंगे। सऊदी अरब को कोई हुकूमत पाकिस्तान की कभी भी नहीं नाराज़ कर सकती। इमरान खान से नाराज़ करना चाहिए। नहीं, देखिए, इमरान खान के साथ नाराज़ करते, इमरान खान को तोड़ते तोड़ते आप सऊदी अरब को नहीं नाराज़ कर सकते। ये उन लोगों ने औसत किया जो अभी भी सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, और जिनके यहाँ अभी भी, जिनके घरों में अभी भी इमरान खान हैंडसम है, उनकी ये हो सकता है उन्होंने ये सऊदी अरब पे हमला करवाया हो, ये हो सकता है। जो सिस्टम के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो जजेस हों, जर्नैल हों, जर्नलिस्ट हों, सियासतदान हों, बिजनेसमैन हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई भी हों, उनकी मुझे देखिए इतला नहीं है, मैं गलत बात नहीं करूँ, जो बात है मैं वो करूँगा। और उसमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि जो सिस्टम के अंदर अभी भी जिनके
जिनको खुद और जिनके घरों में इमरान खान को हैंडसम समझा जाता है, उन्होंने सोचा सऊदी अरब पे हमला करवाते हैं, उसको दबाव में लाते हैं। जैसे हमने यहाँ अबसार आलम पे हमला कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे मतीउल्लाह जान पे हमला कर दिया, असदतूर पे कर दिया, फलाने पे कर दिया, जजों पे कर दिया, काजी फाइजा पे हमले करते रहे, तो उस पर भी कर लेते हैं, शायद हम कामयाब हो जाएं। लेकिन वो क्राउन प्रिंस है और वो पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलात बहुत पैदा होंगी। बहुत बुरे आप समझें कि तूफ़ान में पाकिस्तान को लाके खड़ा किया है, क्योंकि हर वक्त सऊदी अरब पाकिस्तान के काम आया, तेल दिया, मुफ्त इमदाद दी, हमें इन्वेस्टमेंट दी, उन्होंने हमारे लिए वीज़ों में आसानियाँ हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, मैं आपको एक बहुत, और ये मैं ख़बर बता रहा हूँ आपको, ये मैं एनालिसिस नहीं दे रहा, ख़बर ये है कि सऊदी अरब से शुरू होके यूएई दूसरे नंबर पे, और फिर कतर और कुवैत, और फिर ओमान वगैरह, ये छोटे मुल्क हैं। यहाँ जो पाकिस्तानी हैं उन पे सख्त वक्त आने वाला है, और उनकी बहुत ज़्यादा अब मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी, और उनको निकालना शुरू करेगी सऊदी हुकूमत सबसे पहले, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो इमरान खान की तस्वीरें लगा के फिरते हैं, झंडे लेके वहाँ खाना काबा में फिरते हैं और ये करते हैं ना। तो ये बुरा वक्त, अगर वो खुदा न खास्ता उनकी नौकरियाँ जाती हैं, घरों को वापस भेज दिया जाता है, उनकी अपनी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएंगी, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज भी कम होगा, तो बहुत ही बुरा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैं ये समझता हूँ ये अगर सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग जो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रही हैं कि उन्होंने करवाया, तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि उस सिस्टम के अंदर बैठे हुए वो लोग चेक कर लें, उनके या अमेरिका में असासे होंगे बच्चे और असासे, या उनके बरतानिया में बच्चे और असासे होंगे, जायदादें चेक करवा लें। मैं गलत हूं तो मैं ये पॉडकास्ट करना छोड़ दूंगा, ये भी मैं चैलेंज करता हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में इतनी सख्त है कि वो सिस्टम के अंदर घुस बैठिए जो हैं, जो आज भी ये कुछ कर रहे हैं, वो उनका चेक करवा सकते हैं कि उनके बच्चे कहाँ पे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे अब्रॉड हैं कि नहीं है। तो कर ले चेक। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं ये पॉडकास्ट छोड़ दूंगा, आप अकेले कर लीजिए, कीजिएगा किसी और के साथ। नहीं, आपको पता है कि वो होगा ही नहीं गलत साबित। तो और यहाँ आप प्रोग्राम खत्म करना चाह रही हैं? मैं बस मुझे अगर 1 मिनट दे सकते हैं, आपके सवाल है तो कर लें, वरना मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने अभी मुझे बात कर रहे थे कि सारी हुकूमत वो चलाती रही हैं, और फिर आखिर में आके कहते जाते हैं वो तो गैर सियासी हैं, वो सियासत नहीं कर रही, सबको ऑर्डर कर रही हैं, सारी पार्टी को कब्जा किया हुआ पेशावर में बैठ के चला रही हैं, अदालत में पेश नहीं हो रही, तकरीरें कर रही हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब कर दिए उन्होंने, और वो अभी सियासत में नहीं है। और सियासत क्या होती है? खैर, मैंने जो सबसे मुझे ख़तरनाक बात लगी है, उन्होंने जो शरीयत पे कहा कि हम ठेकेदार हैं, तो शरीयत का ठेकेदार कोई नहीं है, सिवाय हर मुसलमान का इक्वल स्टेक है इसमें। और ये तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आप के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ामात हों कि सऊदी अरब में जो कहती है कि इन्होंने कहा कि पहली दफ़ा वो नंगे पाँव मदीना गए तो ये हुआ, उसके बाद कॉल आना शुरू हो गई जनरल बाजवा को, यही कहा है ना, और जनरल बाजवा ने डिनाई भी कर दिया। जून 2018 में पहली दफ़ा गए हैं खान साहब उमरा करने के लिए, उस वक्त इलेक्शन नहीं हुए थे, जुल्फी बुखारी को यहाँ से फ़रार करवा के ले गए थे, उसका नाम ECL में था, वो निकलवाया जनरल फैज़ के ज़रिए, गए नंगे पाँव वहाँ पे, उसके बाद वापस आए हैं तो तब कॉल आई होगी, फिर उसके बाद दोबारा गए अक्टूबर 2018 में, उसके बाद फरवरी 2019 में मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान के दौरे पे आए, जो जब ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद बुशरा बीबी, उसके बाद पाकिस्तान का एम्बेसडर भी कहा उस टाइम जी, तो अगर ठीक है, और उसके बाद बुशरा बीबी दोनों हाथों से हीरे जवाहरात समेटती रही हैं, ऐसे समेटती थी ऐसे, और फिर उन तोहफों को बेच दिया। उस वक्त उन्हें ये सब नहीं याद आया कि ये कहा हुआ है उन्होंने। ये 3 विजिट तो मैंने 3 मौके तो बता दिए जब वो मिले एक दूसरे से। तो बहरहाल, और फिर शरीयत का नाम लेके आप अभी भी जो कुछ वहाँ पे करप्शन है, जितनी KP में जो हालात है, वहाँ पे लोग रोज़ाना बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उस सूबे की हुकूमत को वहाँ का फिक्र नहीं है। वो एक खातून यहाँ से लाहौर से गई है पाकपतन से, वहाँ बैठी वो हुकूमत कर रही हैं और वो चला रही हैं हुकूमत। तो उस पर मुझे बाबा बुल्ले शाह बहुत बुरे तरीके से तो नहीं, अच्छे तरीके से याद आया आज। और क्योंकि मदीने में नंगे पाँव जाना, मदीना की रियासत, शरीयत का नाम इस्तेमाल करना, देख चुके हैं बहुत दफ़ा ये सियासत अपनी ताकत के असूल के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करना। तो मुझे याद आ रहा था कि बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, सिरते टोपी ते नीयत खोटी, सिरते टोपी ते नीयत खोटी, लैना की सिर टोपी तरके, तस्बीह फेरी पर दिल ना फिरया। तस्बीह फेरते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके फिरते हैं ना, तस्बीह फेरी पर दिल ना फिरया, लैना की तस्बीह हथ फड़ के। तब उन्होंने कह दिया था, आज से कई सौ साल पहले, उन्हें पता था लाहौर में कौन कौन आके हुक्मरानी करेगा।
चिल्ले कीते पर रब ना मिलया, बड़े चिल्ले करती हैं और वो बताया भी जाता है कि चिल्ले कीते पर रब ना मिलया, लैना की चिल्लियां विच वड़ के, बुल्ले शाह जाग बिना दूध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के। जब तक दूध जितना मर्जी उबाल लें, लाल कर लें उसे काट काट के, वो दही नहीं बनेगा जब तक उसमें जाग ना लगे। जाग लगता है अल्लाह की मर्जी से, जब दिल और रूह अल्लाह को दी हो, खाली ज़ुबान से नहीं अल्लाह का और उसके रसूल का और उसकी शरीयत का जिक्र करना, ये बहुत मुश्किल काम होते हैं, आम आदमी नहीं कर सकते, ये दुनियावी लोग नहीं कर सकते मेरे जैसे। ऑलराइट, इसी शेयर पे आज ख़त्म करते हैं और आने वाले दिनों में बात करेंगे कि ये इसके असरात ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस पे होंगे या इमरान खान के पर्सनल जो इस टाइम पे मामला चल रहे हैं वो ज़्यादा मुतासर होंगे। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।